बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर होने वाला, राइट, जो कि कब होने वाला है? मंडे को। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री आती हैं लाहौर बोर्ड के अंदर। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठो। इन्हीं में सबसे ज़्यादा सप्लियाँ आती हैं लाहौर बोर्ड के अंदर, क्योंकि बच्चे जितने भी तैयारी करें उनकी गलत होते रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पास कैसे हों। कभी भी चैप्टर्स को मत पढ़ें, आप प्ले को मत पढ़ें। अगर आपने पास होना है सिर्फ ग्रामर को पढ़ें। ग्रामर में क्या क्या है? लेटर है आपका, राइट। लेटर बेसिकली मुश्किल से 15 से 16 लेटर हैं जो बुक के अंदर है। अब लेटर एप्लीकेशन की चॉइस होती है, तो आप ऐसे करें, लेटर मेन में करना है। पहले फर्स्ट 8 लेटर आप कर लें, उसी में हो जाएगा। फादर से मदर की तबीयत का पूछना है, या मदर से फादर की तबीयत का पूछना है, या फिर हॉस्टल ड्यूज की प्रॉब्लम है, या फिर आप जो स्टडी सही नहीं कर रहे, या फिर रिजल्ट के बारे में बताना है, या आपकी खुद की हेल्थ खराब है, या आप कोई बोरो करना चाहते हैं पैसे कुछ वक्त के लिए, या हॉस्टल चेंज करना चाहते हैं, या आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं, या आप लीव सर्टिफिकेट पे जाना, इस तरह के कुछ हैं लेटर्स जो आपने करने हैं। तो फर्स्ट 8 लेटर्स काफ़ी हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, स्टोरी और डायलॉग में क्या करना चाहिए। स्टोरी और डायलॉग में से मेरे ख्याल से जो है ना, वो स्टोरी ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको कहानी पता है कि कहानी में हुआ क्या है, लेकिन अगर कहानी का नहीं पता कि कहानी में क्या हुआ, फिर तो डायलॉग ही है, क्योंकि डायलॉग गलत मलत भी करोगे तो नंबर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, मैं जा रहा था, ये वो 3-4 स्टोरी बनाओगे और डायलॉग के पर्पज़ के मुताबिक आप वो चीज़ें कर लोगे, वो चीज़ हो जाएंगी। यानी कि एक लेटर और डायलॉग, ये 2 चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें। थर्ड पॉइंट आपका था, फर्स्ट ईयर में आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं ना, और सेकंड ईयर में होते हैं इडियम्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से करेंगे? पेयर वर्ड्स आपकी हर चैप्टर के एंड पे कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, वो कर लें आप, या पिछले 3 साल और पेपर कर लें। जैसे कि आपको 2025 में पेपर हो रहा है, तो ये है ओड ईयर, तो आप कौन से करेंगे? इवन ईयर्स, यानी 2024, 2022 और 2020। इन 3 साल पेपर सुबह दोपहर के शाम के डाउनलोड कर लें, और उनके पेयर ऑफ वर्ड जितने भी हैं उन्हें आप पढ़ लें, याद कर लें, वहीं से सारे पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। लो जी, अगला पॉइंट आता है हमारा पैराग्राफ ट्रांसलेशन। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि इस किताब से जरा हट के है। पैराग्राफ ट्रांसलेशन, पैराग्राफ ट्रांसलेशन जो सी है, राइट, वो सारी किसी चैप्टर में से आनी है, कहीं और से नहीं आनी। मैं चैप्टर मार्क कर रहा हूँ। जी बेटा, पानी पीना है? पीना पानी क्या जाने है। तो चैप्टर जो सी हैं, चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्टिंग, चैप्टर नंबर 8 द गुलस्तान ऑफ सादी, चैप्टर नंबर 10 द माइल्ड अटैक ऑफ द लोकस्ट, चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ द मैगी, एंड चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट। ये चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो इन चैप्टर में से पैराग्राफ आएगा जिसकी ट्रांसलेशन आपको किस में करनी पड़ेगी? उर्दू में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं उसे सिंपल इंग्लिश में करता। सिंपल इंग्लिश में कर, अब आप कहेंगे सर जी इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे करें? सिंपल इंग्लिश में करना ज्यादा आसान है। उर्दू में जब आप लोग करते हैं तो आपके नंबर बड़े ज्यादा करते हैं। जैसे 15 नंबर की पैराग्राफ ट्रांसलेशन आ गई है, अब 15 मार्क्स की जो है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सोचेंगे भाई इस चैप्टर में ये हुआ था, आप वही लिखना शुरू कर देते हैं। आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से नहीं होती। तो मेरा मानना यह है कि इंग्लिश टू सिंपल इंग्लिश करना, री राइट इंग्लिश जो है वो पैराग्राफ इजी होता है। उसमें क्या करें, इस पैराग्राफ में जो जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी जो मार्क करें, उन्हीं वर्ड्स को आप सिंपल वर्ड्स में लिख दें, उन्हें चेंज करें आप। जैसे कि मैं कहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड, तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं डिफिकल्ट। इस तरह कुछ वर्ड्स को चेंज करके उसी पैराग्राफ को अपने ऑन वर्ड में करके आप लिखेंगे इंग्लिश में, तो 15 में से कम भी 10-11 आ जाएंगे। लेकिन अगर उसी पैराग्राफ को अपने उर्दू में करके लिखेंगे तो 15 में से 5 नंबर भी नहीं आने, क्योंकि आपकी इंग्लिश से उर्दू बहुत ही गलत है। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल सही है तो फिर तो आप कर लें, अदरवाइज कोई भी शिकवा नहीं है। वो तमाम चैप्टर्स के पैराग्राफ नहीं करने जहाँ पर डबल ब्रैकेट या कोमा जो कि ऐसे आते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ करने हैं, उन्हीं में से सारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। लो जी, पैराग्राफ के बारे में मैंने बता दिया, 15 नंबर वो आ गया आपके। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपने पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से करने हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है वो लेटर कैसे करना है। उसके बाद चौथा मैंने आपको बता दिया डायलॉग कैसे करना है। अब आते हैं आपके चैप्टर की तरफ और प्ले की तरफ, जो कि बेसिकली आप लोग रटा मारना शुरू कर देते हैं पहले दिन ही। फर्स्ट डे आप लोगों को आज करना चाहिए, जो मैंने ग्रामेटिकली क्या है उसे करें। देन कल सैटरडे या कल आप लोग करें ये बुक नंबर 3 जो सी आपकी, राइट, बुक नंबर 3 इसे करें आप। देन संडे वाले दिन बुक नंबर 1 को छेड़ना शुरू करना। ये एक पैटर्न होता है स्टडी करने का। जब मैं स्टडी क्या करता था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत लायक हूँ, ज़हीन हूँ, लेकिन मैं कुछ पैटर्न को फॉलो करता था। वो ये था, हमेशा मैं मुश्किल काम करता था। मैं अभी तक जिंदगी में मुश्किल काम सबसे पहले करता हूँ, आसान काम बाद में करता हूँ। यानी चैप्टर अगर बुक पढ़नी है तो उसमें जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती है सबसे पहले उसी को मैं याद करूंगा, आसान चीज़ को मैं लास्ट में करूंगा, वो हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले आसान करते हैं बाद में मुश्किल, इसलिए हमें वो मुश्किल होता है नहीं, हम जब तक थक जाते हैं और टायर्ड हो जाते हैं। अच्छा, आप चैप्टर्स की क्या करना है, तमाम चैप्टर्स की कहानी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से वाले हैं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9,
चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, 15, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। आगे आते हैं हम अगले पे आते हैं हम आगे आते हैं प्ले के जो से हैं राइट, वो ही लाइटिंग अ विजिट टू स्मॉल प्लांट द ओशन एंड द पल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए हैं राइट। अब आप लोगों को कितनी मार्क कर पा रहा बार बार, तो इन्हें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने कर लेना है। पोइम रहेगी, पोइम तो भाई है यहाँ पर 20 पॉइंट्स तो आपसे होने नहीं है, तो हम क्या करते हैं मेन पॉइंट्स करते हैं। पोइम नंबर कर लें आप, द रेन, द नाइट मेल, लोस्ट ऑफ द ट्री, और वे आर यू गोइंग, a Sindhi woman, times, Osmidas, the field, the hollow man, layer, God's attributes, उसके बाद बस बहुत है, यानी चंद मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ 1 2 3 मुश्किल 10 बताई हैं मैंने, 20 में से 10 आपकी छुड़वा दी हैं। ये अगर आप लोग कर लेंगे तो बाकी सारा एमसीक्यूज वगैरह बुक के चैप्टर के अंदर से ही आना है, और पेपर में अच्छे खासे नंबर 70-80 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये तीनों दिन का मैंने पैटर्न दे दिया आपको। आज आप लोग करें ग्रामर, कल आप लोग करें बुक नंबर 3, और संडे को आप लोग करें बुक 1, और शाम को रिवाइज करें, मंडे को पेपर देने जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखते हैं चैनल स्टडी विद सरकार, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।